आज के लेक्चर से में हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉइंटर से। तो आप लोगों ने पहले हो सकता है पढ़ा भी हो पॉइंटर या थोड़ा बहुत जानते भी हों, बट हम बिल्कुल इस लेक्चर में एकदम पॉइंटर के बारे में बेसिक से स्टार्ट करेंगे और ऐसा मान के चलेंगे कि आपको बिल्कुल कुछ भी आइडिया नहीं है। हम बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों से लेके और बड़ी चीज़ों तक सब कुछ पॉइंटर्स में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉइंटर के बारे में कुछ चीज़ें देखना चाहते हैं। जैसे पॉइंटर्स पॉइंटर्स पॉइंटर जो है सी में सबसे, जैसे सी इज अ पावरफुल लैंग्वेज, आप लोगों ने सुना होगा या मैंने अपने वीडियो में बताया भी था पहले। तो इसमें आप लोगों ने सुना होगा पॉइंटर इज अ पावर सी इज अ पावरफुल लैंग्वेज। तो पॉइंटर्स जो हैं इस सी लैंग्वेज के सबसे पावरफुल टूल्स हैं। पॉइंटर्स आर मोस्ट पावरफुल टूल्स यूज्ड इन सी लैंग्वेज। जितने भी टूल्स हम लोग यूज करते हैं, पॉइंटर सबसे पावरफुल टूल है। पॉइंटर डेंजरस भी है, पावरफुल होने के साथ साथ पॉइंटर डेंजरस भी है। डेंजरस किस लिए कि फॉल्टी यूज पॉइंटर का फॉल्टी यूज ऑफ पॉइंटर इज पॉसिबल। पॉइंटर का फॉल्टी यूज तो पॉसिबल है इजीली, आसानी से, बट डिटेक्ट, अगर आपने कहीं पे फॉल्टी यूज कर लिया है तो उसको डिटेक्ट और डिबग करना, डिटेक्ट एंड डिबग इज वेरी डिफिकल्ट। और आपने अगर इसको केयरफुली यूज नहीं किया, पॉइंटर को केयरफुली हैंडल नहीं किया, तो ये आपके सिस्टम को क्रैश कर सकता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम तक को क्रैश कर सकता है, बिकॉज ये डायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन और मेमोरी को एक्सेस करने की परमिशन देता है। तो इसलिए पॉइंटर्स का यूज थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। मे कॉज क्रैश टू योर सिस्टम, आपके सिस्टम को क्रैश भी कर सकता है। और क्या क्या चीजें हैं पॉइंटर के बारे में। पॉइंटर्स जो है मींस प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड मींस फॉर मॉडिफाइंग कॉलिंग आर्ग्यूमेंट्स, फॉर मॉडिफाइंग कॉलिंग आर्ग्यूमेंट्स ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस का कॉलिंग आर्गुमेंट हम लोग पॉइंटर की हेल्प से मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे हम लोग एरेज पढ़ रहे थे जब, तो या हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं, तो एरे या वेरिएबल डिक्लेरेशन में आप लोगों को याद होगा कि मैंने बताया था कि ये स्टैटिक एलोकेशन है। जैसे आप जब भी कभी लिखते हो कहीं पे इंटीजर ए, ऐसा लिखते हो इंटीजर ए, तो कंपाइल टाइम पे ही इस वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाता है वहां पे। तो ये एक स्टैटिक डिक्लेरेशन है। अगर आप कोई एरे डिक्लेयर करते हो, इंटीजर सम नाम की एरे डिक्लेयर करते हो 10 एलिमेंट्स की, तो ये भी कंपाइल टाइम पे ही इन 10 एलिमेंट्स का स्पेस एलोकेशन हो जाता है, ये डायनामिक नहीं है। तो पॉइंटर जो है हमें डायनामिक मेमोरी, इससे छूट मिलेगी, हमें डायनामिक मेमोरी एलोकेशन प्रोवाइड करते हैं। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन फैसिलिटी पॉइंटर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजें थी जो कुछ बेसिक चीजें थी पॉइंटर्स के बारे में, लेकिन अब मेन बात ये है कि पॉइंटर्स हैं क्या। व्हाट इज पॉइंटर, व्हाट इज पॉइंटर, एक पॉइंटर क्या है। तो आप ये समझिए कि पॉइंटर इज अ एड्रेस वेरिएबल, पॉइंटर इज एड्रेस वेरिएबल, एड्रेस वेरिएबल। अब ये वेरिएबल तो सुना था, अब ये एड्रेस वेरिएबल क्या होता है, इसको जरा सा हम लोग देखते हैं। जैसे अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, ये तो सबको पता है, शुरू से मैं बताते आ रहा हूं, कोई वेरिएबल आप कभी कहीं डिक्लेयर करिए तो हमेशा उसको एक मेमोरी एलोकेट होती है, यानी वो कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर होता है। अगर कहीं वो मेमोरी में स्टोर होता है तो उसका मेमोरी में कोई एड्रेस होगा। तो ये जो पॉइंटर्स हैं ये होल्ड द मेमोरी एड्रेस,
द मेमोरी एड्रेस ऑफ अदर कंस्ट्रक्ट्स। अदर कंस्ट्रक्ट्स में वेरिएबल हो सकता है फंक्शन का, रिटर्न एड्रेस का, ये मेमोरी एड्रेस कंटेन कर सकता है। तो ये सारी चीजें पॉइंटर कंटेन कर सकता है। इसका मतलब पॉइंटर की डिफिनीशन ये है कि इट इज अ एड्रेस वेरिएबल व्हिच कंटेन्स मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। पॉइंटर क्यों बोलते हैं? जैसे पॉइंटर का मतलब है कि पॉइंटर, इसका नाम क्यों है? एक वेरिएबल जो दूसरे को पॉइंट करता है। पॉइंटर पॉइंट्स द वेरिएबल, उस वेरिएबल को पॉइंट करता है whose address is stored in pointer। उस वेरिएबल को पॉइंट करता है जिसका एड्रेस पॉइंटर में स्टोर किया जाता है। तो अब पॉइंटर्स का प्रोग्राम में, इससे पहले कि हम लोग यूज करें या प्रोग्राम में देखें, आगे कुछ देखें, आप देखना चाहते हैं कि जैसे कौन कौन से ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो पॉइंटर्स में यूज होते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं द पॉइंटर ऑपरेटर्स। ऐसा पढ़ने से इस तरीके से क्या बेनिफिट है? जैसे स्टूडेंट्स को जनरली पॉइंटर्स में ये प्रॉब्लम रहती है, कैसे यूज करें, कैसे लिखें, जब लिख दिया है तो उसकी क्या मीनिंग है या किस तरीके से उसको हैंडल करें। तो एक एक चीजें ऐसा हम बिल्कुल मान के चल रहे हैं बेसिक्स की आपको पॉइंटर का आइडिया कभी नहीं है, कभी भी आपने पॉइंटर का यूज करके प्रोग्राम नहीं बनाया, वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंटर ऑपरेटर्स में दो ऑपरेटर हैं जिनकी हेल्प से हम लोग पॉइंटर्स को इंप्लीमेंट करेंगे। पहला जो है, इसको आप लोग एम्परसेंट जिसको बोलते हैं, एम्परसेंट ऑपरेटर। एक्चुअली आज से आप लोग इसको एम्परसेंट नहीं बोलेंगे, अब मैं बताता हूं क्या आप बोलेंगे। ये इसके बारे में इतना जान लीजिए कि दिस इज यूनरी ऑपरेटर, दिस इज यूनरी ऑपरेटर, दिस इज यूनरी ऑपरेटर which returns the memory address of its operand। मतलब जिसके पहले ये लगा होगा उसका मेमोरी एड्रेस रिटर्न करेगा। ये पॉइंटर जो होता है ये हमेशा प्रीफिक्स में यूज होता है। जैसे जिस वेरिएबल के साथ आप पॉइंटर यूज कर रहे हो उसके प्रीफिक्स में हमेशा लगाओगे, जैसे ऐसे %a, %sum, इस तरीके से। तो जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि देखें हम लोग जरा इसका क्या मतलब है, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है m इक्वल्स टू %sum, तो इसका क्या मीनिंग निकला? ये जो अब ये एम्परसेंट है, ये एम्परसेंट सम के पहले लगा हुआ है, सम के प्रीफिक्स में, यानी सम ही वो ऑपरेंड है, जिसका मेमोरी एड्रेस ये रिटर्न करेगा। तो इसमें एम में क्या करता है, ये दिस प्लेसेस एड्रेस ऑफ सम इनटू एम, एम में सम का एड्रेस रखता है। आज के बाद आप लोग इसको पढ़ेंगे, इसको जब भी बोलेंगे तो बोलेंगे एड्रेस ऑफ। तो ऐसा बोलने से m इक्वल्स टू %sum ना बोल के m इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ सम, ऐसा बोलेंगे आप लोग, m इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ सम। तो साफ साफ पता चल जाएगा कि m में सम के एड्रेस को रखना है। तो अब से जहां जहां आप ये % सिंबल देखेंगे प्रोग्राम में, तो उसको आप ऐसे पढ़ेंगे एड्रेस ऑफ सम, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी, इस तरीके से। तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा पॉइंटर। एक्चुअली यहाँ पे जो कंफ्यूजन होता है वो दो चीजों को लेके होता है। पहली चीज कि कौन एड्रेस को रखेगा, और दूसरी चीज कि ये एड्रेस जा रही है कि वैल्यू जा रही है। ये ऐसा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ही अगर आप अच्छे से नहीं समझते। इन दो चीजों को लेके हमेशा कंफ्यूजन रहता है। कभी सिंपल वेरिएबल में बच्चे एड्रेस को प्लेस करने लगते हैं स्टूडेंट्स, कभी वेरिएबल में पॉइंटर में वैल्यू को पुट करने लगते हैं। तो यही दो मेन प्रॉब्लम आती है। तो ये प्रॉब्लम ना आए, इसको समझने के लिए, इसको हैंडल करने के लिए हम लोग ऐसा समझेंगे कि जहां जहां %, सिंबल आएगा वहां वहां हम उसको पढ़ेंगे
एड्रेस ऑफ, तो m इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ सम, ऐसा करने से हम लोग कभी कंफ्यूज नहीं होंगे या गलती होने के चांसेस हमारे जो है वो मिनिमाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो रहा पहला ऑपरेटर। दूसरा ऑपरेटर है एस्ट्रिक। एस्ट्रिक नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, जो सेकंड ऑपरेटर है वो है एस्ट्रिक, जो आप मल्टीप्लीकेशन के लिए भी यूज करते हैं और पॉइंटर्स के लिए भी यूज होगा ये, यही सिंपल। तो इस टाइप का अगर कोई बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी आता है गेट में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐसा दिया हुआ है कि 2-3 ऑपरेटर्स दे दिए हैं और उसने पूछे हैं इसमें से कौन सा ऑपरेटर जो है वो कॉन्टेक्स्ट इंडिपेंडेंट है और कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट और कंटेक्स्ट इंडिपेंडेंट या कंटेक्स्ट डिपेंडेंट क्या होता है, ये समझने के लिए जरा सा ये समझे कि जैसे कंटेक्स्ट इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि कोई ऐसा ऑपरेटर जो हर जगह जहां जहां भी आएगा प्रोग्राम में वहां वहां उसका वही यूज होगा, एक ही यूज होगा, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट इंडिपेंडेंट। कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट ऑपरेटर वो है जो पोजीशन के हिसाब से उसकी मीनिंग पूरी की पूरी बदल जाती है। जैसे ये एक बहुत सारे हैं ऐसे, एस्ट्रिक ऑपरेटर एक ऐसा है जो कॉन्टेक्स्ट इंडिपेंडेंट है, सॉरी कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है। एस्ट्रिक ऑपरेटर जो है वो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है इसलिए क्योंकि कभी अगर ए एस्ट्रिक बी लिखा है तो हम लोग उसको ए इंटू बी समझते हैं, और अगर कहीं पे एस्ट्रिक ए लिखा है तो हम लोग उसको पॉइंटर ए पढ़ते हैं, तो पॉइंटर की जगह पे भी ये यूज होता है। तो ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट था छोटा सा, कभी ऐसा कहीं क्वेश्चन आ गया ऑब्जेक्टिव सा तो आप इसको देख सकते हैं। इसके बारे में आप जानते हैं हम लोग एस्ट्रिक के बारे में, या इसको अब से हम लोग बोलेंगे पॉइंटर, जहां पे ये पॉइंटर की तरह यूज होगा एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, वहां पे हम लोग इसको पॉइंटर की तरह पढ़ेंगे। ठीक है, दिस इज ऑल्सो यूनरी ऑपरेटर। अगर आपको याद हो दिस इज ऑल्सो यूनरी ऑपरेटर। इसके पहले वाला देखिए जरा, जो ये एड्रेस ऑफ, अब हम इसको एम्परसेंड नहीं पढ़ के एड्रेस ऑफ बोलेंगे। द एड्रेस ऑफ जो है सॉरी ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी यूनरी है, ये भी यूनरी है, यानी एक ही ऑपरेंड पे लगेगा, इसका एक ही ऑपरेंड होगा। ये क्या करेगा, वो तो एड्रेस को रिटर्न कर रहा था, ये क्या करेगा, रिटर्न्स द वैल्यू लोकेटेड एट द एड्रेस, रिटर्न्स द वैल्यू लोकेटेड एट द एड्रेस। जिसके पहले ये लगा होगा पॉइंटर वो एक एड्रेस वेरिएबल होगा। ये पॉइंटर ऑपरेटर जिस भी ऑपरेंड के पहले लगा होगा वो एक एड्रेस वेरिएबल होगा, और वहां पे जैसे उस एड्रेस पे जो भी वैल्यू रखी होगी ये उसको रिटर्न करेगा। जैसे अगर हम अभी जो पीछे एग्जांपल लिए थे अगर उसको कंटेन करें कि ऐसा लिखा हुआ है कहीं पे m इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ सम, अगर ऐसा लिखा है तो हमें पता है कि m में सम का एड्रेस है, सम का जो भी एड्रेस है। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा लिखा है p इक्वल्स टू पॉइंटर m, अब p में क्या वैल्यू जाएगी, ये दिस ये जो एस्ट्रिक है प्लेसेस वैल्यू ऑफ सम, प्लेसेस वैल्यू ऑफ सम इनटू p। अब क्या हमने बोला वहां पे रिटर्न्स द वैल्यू लोकेटेड एट एड्रेस, और अब बोल रहे हैं प्लेसेस द वैल्यू ऑफ सम टू p। इसको जरा समझते हैं हम लोग। अब देखिए सम जो है एक सिंपल वेरिएबल है और m जो है एक पॉइंटर वेरिएबल है, तो m में गया सम का एड्रेस और हमने लिखा p इक्वल्स टू पॉइंटर m, यानी m एक एड्रेस है, इस एड्रेस पे जो वैल्यू होगी, m एक एड्रेस है, इस एड्रेस पे जो वैल्यू होगी वो कहां पे प्लेस हो जाएगी, p में। तो जैसे इसको जरा अच्छे से समझे, मान लीजिए सपोज करिए समझ में नहीं आ रहा तो जरा देखते हैं, जैसे ये एक मेमोरी ब्लॉक है, ये एक मेमोरी ब्लॉक है, इसका एड्रेस है 1000, इसका एड्रेस 1000 है। जैसे ही हम लिखते हैं कभी इंटीजर सम, तो इसका मतलब ये होता है कि इस मेमोरी लोकेशन का नाम हमने दे दिया है सम, और सम इक्वल्स टू लिखा अगर हमने 5, तो यहां पे सम में वैल्यू आएगी 5। जैसे ही हम लिखते हैं इंटीजर
पॉइंटर m। तो इसका मतलब होता है कि और ऐसे लिखते हैं m इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ सम, ऐसा करके लिखते हैं। अब m इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ सम कहने का मतलब है कि ये जो सम वेरिएबल है इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस 1000 है, इसका एड्रेस 1000 है। तो जाहिर सी बात है कि एड्रेस ऑफ सम m में वैल्यू क्या होगी, m में वैल्यू होगी 1000, m की वैल्यू जो आएगी m 1000। क्यों? क्योंकि सम किस एड्रेस पे रखा हुआ है 1000। अब अगर आप कहें पॉइंटर m तो इसका मतलब ये हुआ कि m एक एड्रेस है, इस एड्रेस पे जो वैल्यू रखी हुई है, तो इस एड्रेस की वैल्यू है 1000 पे कौन सी वैल्यू रखी हुई है, सम की, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 5। अच्छा, अगर अभी नहीं भी समझ में आया तो हम और अच्छे से अभी लेते हैं आगे, ये थोड़ा सा हमने बताने के लिए। अब जरा आप देखें, हम लोग जो ये वैल्यू एट एड्रेस है इसको आज से आप लोग पढ़ेंगे वैल्यू, इस पॉइंटर को पढ़ेंगे वैल्यू एट एड्रेस, इसको पढ़ेंगे वैल्यू एट एड्रेस, और उसको पढ़ रहे थे हम लोग एड्रेस ऑफ। तो जो ये वैल्यू ऑफ एड्रेस है और जो ये एड्रेस ऑफ है, ये दोनों वेरिएबल एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स की तरह हम लोग मानते हैं इसको, कि रेसिप्रोकल क्या होता है, जैसे कि कहीं पे लिखा है n, तो इस n का रेसिप्रोकल होगा 1/n। तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हुए तो एस्ट्रिक कहीं पे लिखा है और एड्रेस ऑफ, यानी कि वैल्यू एट द एड्रेस एंड एड्रेस ऑफ, ये दोनों लिखे हैं, तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होने का मतलब ये है कि इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो हम इसको लिखें एस्ट्रिक इंटू एस्ट्रिक और साथ में 1/एस्ट्रिक, और या तो हम लिखें 1/एड्रेस ऑफ और ये एड्रेस ऑफ। इस तरीके से करने पे ये जब दोनों एक साथ आते हैं कहीं पे तो एक दूसरे के इफेक्ट, जैसे आप अगर कहीं पे लिखते हो n इंटू 1/n लिखते हो तो ये n एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है और ये रिजल्ट आता है क्या, 1। तो ठीक ये यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, वैल्यू एट द एड्रेस ऑफ एंड एड्रेस ऑफ, ये दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। जब ये दोनों एक साथ आएंगे तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो जैसे अगर मान लीजिए कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि m इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ सम, ऐसा लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है कोई दूसरी जगह पे p इक्वल्स टू वैल्यू एट एड्रेस m, तो कैसे इसमें सम की वैल्यू गई थी ये हम देखना चाहें। इसको अब ऊपर वाली डिफिनीशन अगर हम इस्तेमाल करें तो m की जगह पे क्या लिख सकते हैं, m की जगह पे हम लोग इतना लिख सकते हैं, इतना। तो इसको अगर हम ऐसे प्लेस करें यहाँ पे तो हो जाएगा p इक्वल्स टू ये तो एस्ट्रिक या वैल्यू एट एड्रेस, ये तो एज इट इज रह जाएगा, m की जगह पे लिख दिए हम सम, और जैसे ही हमने ये लिखा वैसे ही ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सम। p इक्वल्स टू सम जैसे ही लिखे वैसे ही सम की जो वैल्यू होगी वो p में चली जाएगी। इस तरीके से हम ये सब देखते हैं। अब आइए देखें जरा पॉइंटर को हम लोग डिक्लेयर कैसे करते हैं, पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करेंगे। पॉइंटर डिक्लेरेशन का सिंटैक्स क्या है, कैसे अगर प्रोग्राम में हमको लिखना है तो कैसे लिखते हैं। पॉइंटर डिक्लेरेशन, अगर जैसे पॉइंटर हमेशा किसी ना किसी, एक्चुअली ये एड्रेस को कंटेन करता है, अलग अलग टाइप के जो वेरिएबल होते हैं उनका अलग अलग, जैसे इंटीजर 2 बाइट्स का, फ्लोट 4 बाइट्स का, कैरेक्टर 1 बाइट्स का। तो आप किस एड्रेस को रखना चाहते हैं, किस टाइप के एड्रेस को रखना चाह रहे हैं, वो टाइप बताना जरूरी होता है। तो इसीलिए पॉइंटर में भी डिक्लेरेशन में सबसे पहले हम लोग रखेंगे टाइप ये कोई भी डेटा टाइप हो सकता है आपका, एलिमेंट्री या डिराइव्ड, जो जिस भी टाइप को आप रखना चाह रहे हैं टाइप। उसके बाद ये पॉइंटर का सिंबल या वैल्यू एट एड्रेस जिसको बोलते हैं, और पॉइंटर नेम ये हुआ। ऐसे हम इसको डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल उसी टाइप का, जिस टाइप का ये रखे उसी टाइप का वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लो, क्योंकि उसी के एड्रेस को रखेगा। और इस वेरिएबल का एड्रेस ऐसे केवल लिखने से नहीं चला जाता है, ये लाइन लिखनी ही पड़ती है कि पॉइंटर नेम इक्वल्स टू,
पॉइंटर का नेम जो भी आपने रखा है, पॉइंटर नेम इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ वेरिएबल, इस वेरिएबल का एड्रेस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सपोज करिए एक ये इंटीजर टाइप का पॉइंटर बना रहे हैं, इंटीजर पॉइंटर, ठीक है, हम लोग एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर बना रहे हैं, तो इंटीजर पॉइंटर p ऐसे लिखें और जिस वेरिएबल का एड्रेस रखना है उस वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर कर लें। ये इसी टाइप का होना चाहिए, अलग टाइप का नहीं रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो इंटीजर सपोज करिए हमने नाम रखा है a, इसमें a में वैल्यू दे दिया हमने a इक्वल्स टू 3, और फिर साथ साथ हमने क्या बताया, ये जो डिक्लेरेशन बताया हुआ है ये पूरा का पूरा ऐसे ही डिक्लेयर करेंगे आप लोग, तभी उसके एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा। केवल नाम रख देने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो जैसे p इक्वल्स टू हम लोग रखेंगे एड्रेस ऑफ a का एड्रेस, तो p में जो रिसीव हुआ, p रिसीव कर रहा है a का एड्रेस। अब अगर आपसे कोई पूछे कि पॉइंटर p में क्या होगा, पॉइंटर p, तो आप इसको पॉइंटर p नहीं पढ़ेंगे, हमेशा पढ़ेंगे वैल्यू एट एड्रेस, वैल्यू एट एड्रेस। तो इसको ऐसे लिखे हम, तो इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू एट एड्रेस p एक एड्रेस है और इस पे जो वैल्यू है उसकी बात हो रही है। अगर पीछे अभी जो मैंने बताया वो समझ में आ रहा है तो भी ठीक है, और नहीं समझ में आ रहा है तो यहां से समझ लीजिए। यानी कि अगर हम बोलें इस वैल्यू एट एड्रेस को रहने दें, p की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरा का पूरा लिख सकते हैं p की जगह पे। तो p की जगह पे लिखे हम एड्रेस ऑफ a इतना, और जैसे ही ये दोनों एक साथ आए, एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म किए और ये आ जाएगा a, यानी कि जो वैल्यू एट एड्रेस ऑफ p होगा दैट विल बी a एंड दैट इज इक्वल टू 3 हियर। यहाँ पे हमने वैल्यू को 3 ले रखा। तो इस तरीके से हम पॉइंटर डिक्लेरेशन करते हैं। अच्छा, इसमें पॉइंटर डिक्लेरेशन में एक और भी चीज पॉसिबल है, जैसे मल्टीपल पॉइंटर्स भी पॉसिबल हैं। जैसे अगर हम किसी वैल्यू के एड्रेस को कहीं स्टोर कराना चाहते, कोई किसी वैल्यू के एड्रेस को कहीं स्टोर कराना चाह रहे हैं, तो हम लोग पॉइंटर लेते हैं। अब अगर आप उस पॉइंटर को कहीं स्टोर कराना चाह रहे हैं, भाई वो भी तो कहीं ना कहीं मेमोरी में होगा, तो अगर उसको भी आप कहीं स्टोर कराना चाह रहे हैं तो वो भी स्टोर हो जाएगा, इसकी भी फैसिलिटी है, ठीक है। तो मल्टीपल पॉइंटर्स आर ऑल्सो पॉसिबल, मल्टीपल पॉइंटर्स आर ऑल्सो पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है मल्टीपल पॉइंटर्स, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने लिखा कहीं पे इंटीजर पॉइंटर p और पॉइंटर p1 कर लेते हैं इसको, और ऐसे लिखा हमने पॉइंटर p2 और इंटीजर a, ऐसा लिखा है a इक्वल्स टू वैल्यू दे दीजिए, a इक्वल्स टू सपोज करिए हमने 3 दे रखा है तो 3 लेते हैं, ठीक है, a इक्वल्स टू 3। अब इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, p1 इक्वल्स टू, p1 क्या रिसीव करेगा, p1 इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ a, p1 इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ a, p2 इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ p1। अच्छा, ये केवल आप यही लिख सकते हो, p2 जो है किसी एड्रेस के एड्रेस को कंटेन करेगा, क्योंकि यहां पे हमने मल्टीपल पॉइंटर्स लगा रखे हैं, डबल पॉइंटर्स लगा रखे हैं। तो आप अगर p2 इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ a रख देंगे तो वो एरर देने लगेगा, ये आप करके देख लीजिएगा, ये सिंटैक्स एरर है। a एक जो है वो सिंपल वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, आप पॉइंटर के पॉइंटर में उसकी वैल्यू को प्लेस नहीं कर सकते हैं। a हमेशा किसी वैल्यू को कंटेन करेगा, a किसी एड्रेस को कंटेन नहीं करेगा। तो ये यहाँ पे समझने वाली बात है। जैसे सपोज करिए कि हम ऐसा बना लेते हैं मेमोरी ब्लॉक, ये हमारा p1, यहां सपोज करिए एड्रेस है ये 1000, पहले ऐसे देखें, ये एड्रेस है 2000, दो मेमोरी एड्रेस हमने लिए। जैसे ही हम इंटीजर a कहते हैं, a कहने का मतलब ये है कि a नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ,
ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हुआ और वहां पे वैल्यू गई 3, इसका मेमोरी एड्रेस है 1000। जैसे ही आप ये वाली लाइन लिखते हो, ये वाली, इसका ये मतलब होता है कि ये P1 की वैल्यू, P1 इक्वल्स टू क्या आ गया 1000, ये लाइन लिखने का मतलब। जैसे ही आप लिखते हो P2 इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ P1, P2 इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ P1, तो ये किसी P2 वेरिएबल में P1 का एड्रेस कितना है 1000, तो ये 1000 एड्रेस है, तो इसको कहां पे रख रहे हैं हम लोग P2 में। तो सपोज करिए कि P2 ये 2000 एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो P2 अगर 2000 एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहां पे वैल्यू क्या होगी 1000, इस तरीके से। तो यहां से भी वैसे जैसे हम बता रहे थे वैसे भी ये अचीवेबल है। जब भी आप, जैसे अगर आप कहीं पे ऐसे लिखते हो कि पॉइंटर P2, इसको कैसे पढ़ेंगे, एड्रेस वैल्यू एट द एड्रेस P2, मतलब इस एड्रेस पे क्या वैल्यू है। तो इसको जब मैंने अभी बोला जैसे वैसे रखने के लिए, तो जैसे आप P2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, P2 की जगह पे कैसे लिख सकते हो, P2 की जगह पे आप लिख सकते हो एड्रेस ऑफ P1, तो हमने लिखा एड्रेस ऑफ P1। तो जैसे ही ये दोनों एक साथ आए, जैसे ही ये दोनों एक साथ आए, एस्ट्रिक और एम्परसेंड, इन दोनों ने एक दूसरे का इफेक्ट जो कैंसिल किया और उसके बाद हुआ एड्रेस ऑफ वैल्यू एट द एड्रेस ऑफ P1। और P1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, P1 की जगह पे लिख सकते हैं एड्रेस ऑफ A। एड्रेस ऑफ A का मतलब हुआ ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और यहां पे हम लिखेंगे, यानी कि A लिखने का मतलब है 3। तो अगर आपसे कोई इस तरीके से कह रहा है कि मल्टीपल पॉइंटर P2, मैं फिर से लिख ले रहा हूं, मल्टीपल पॉइंटर P2 इक्वल्स टू A है, तो भी ये सही है, या पॉइंटर P1 इक्वल्स टू A कह रहा है तो भी ये सही है। A कहने का मतलब है ये वैल्यू, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो मल्टीपल पॉइंटर डिक्लेरेशन भी पॉसिबल है, हमने ये देखा, लेकिन मल्टीपल पॉइंटर डिक्लेरेशन में ये ध्यान रखेंगे कि 2 पॉइंटर जो है वो सिंगल पॉइंटर का एड्रेस कंटेन करते हैं। n पॉइंटर्स तक हम लोग ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल केवल इतना ही नहीं, जैसे सपोज करिए कोई इंटीजर a इक्वल्स टू 3 है और इंटीजर पॉइंटर P1 रखा हमने, कॉमा, सेमीकोलन लग गया, कोई बात नहीं, इंटीजर पॉइंटर P2, कॉमा, P3, कॉमा, P4। इस तरीके से आप जितनी आपको जरूरत है अगर रेफर करने की कहीं इस तरीके से, तो आप ऐसा यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसमें लेकिन असाइनमेंट्स कैसे करने होंगे, असाइनमेंट P1 इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ A, ये सिंगल पॉइंटर है तो 0 पॉइंटर का एड्रेस, एक्चुअली हम लोग जो वेरिएबल हैं उनको 0 पॉइंटर बोलते हैं, 0 पॉइंटर की उसके पहले कोई पॉइंटर नहीं लगा है, वो सिंपल वेरिएबल है। तो उसी तरीके से P2 इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ P1, P3 इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ P2 एंड P4 इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ P3। अच्छा, जैसे आपको जरूरत है उस तरीके के उतना आप बना लेंगे ऐसे, इस तरीके से। तो ये भी पॉसिबल है, n पॉइंटर डिक्लेरेशन पॉसिबल है, बट इसी तरीके से जैसे 4 पॉइंटर वेरिएबल जो है ये 3 पॉइंटर का एड्रेस रखता है, तो अगर कोई आपसे कहे कि n पॉइंटर्स अगर लगे हैं तो n पॉइंटर वेरिएबल किसका एड्रेस कंटेन करेगा, तो n पॉइंटर वेरिएबल जो है वो n-1 पॉइंटर का एड्रेस कंटेन करेगा। ये सब तो बिल्कुल बेसिक्स था। आई होप कि आपका कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी कुछ प्रॉब्लम रह गई हो तो आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें पॉइंटर अरिथमेटिक कि जैसे पॉइंटर में क्या क्या कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, कौन कौन से अरिथमेटिक्स को सपोर्ट करता है पॉइंटर, किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं हम पॉइंटर को, तो ये सारी चीजें देखेंगे। तो इनको हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में ही देखेंगे। इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही रखते हैं, ठीक है।